हेलो फ्रेंड। तो पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट के पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अगर आपसे ग्रेजुएशन पास हैं और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स है तो आप सभी इस पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं असिस्टेंट पद के लिए। तो मैं आज आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप सभी फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना होगा जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आप सभी नोटिफिकेशन को भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आकर आप सभी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है टू रीड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक है, पर क्लिक कर आप सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में यहाँ बताया गया कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप सभी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप सभी 7 मार्च तक आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सभी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 9 तारीख तक आप सभी पेमेंट कर सकते हैं, 9 मार्च तक। तो चलिए मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। इसका जो देख सकते हैं पे सैलरी रहेगा वो 44,900 रहेगा। और इसमें कैटेगरी वाइज भी छूट दिया गया है जो आप सभी देख सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज छूट भी दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को फॉर्म अप्लाई कर कर दिखाते हैं। तो आप सभी को फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना होगा, इस वेबसाइट पर आ जाना होगा जिसका कि लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आने के बाद आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सभी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल कर आ जाएगा। आप सभी को इसे 5 स्टेप में पूरा करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होगा, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स डालना होगा, उसके बाद आप सभी को एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, उसके बाद आप सभी को पेमेंट करना होगा, प्रिंट करना होगा। तो चलिए मैं आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, जो आपका नेम है वो आप सभी फिलअप कर दीजिएगा बारीकी से देखकर जो आपका नाम है। और यहाँ पर आप सभी को फिर यहाँ पर कंफर्म नेम आप सभी को डालना होगा, जो आप सभी अच्छी तरह से डाल लीजिएगा यहाँ कंफर्म नेम। और डालने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है यू हैव टू चेंज आफ्टर, मतलब आपने कभी नाम चेंज किए हैं। तो अगर चेंज किए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं चेंज किए हैं तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी को फादर नेम डालना होगा, फादर नेम डाल देंगे। श्री, मिस्टर ये सब नहीं लगाएंगे, डॉक्टर ये सर नहीं लगाएंगे, सिंपली नाम डालेंगे। और यहाँ पर मदर्स नेम डालना होगा। और मदर्स नेम डालने के बाद आप सभी को यहाँ जेंडर बताना होगा कि आप किस जेंडर, मतलब आपका जेंडर बताना होगा, मेल है या फीमेल। यहाँ पर पूछ रहा है DUR के डोमिसाइल, मतलब आप सभी बिहार के निवासी हैं। अगर बिहार के निवासी तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर बिहार के बाहर के भी हैं तो आप सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी को फिलअप करने के लिए आ जाएगा कैटेगरी, मतलब आपको अपना कास्ट बताना होगा, किस कास्ट से आते हैं, URL, EBC, BC, EBC आप सभी अपना डाल दीजिएगा जो कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है यू आर हैबिलिटी, मतलब कि डिसेबिलिटी है। अगर 40% डिसेबिलिटी है तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। तो इसे नो पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा पटना हाई कोर्ट सब्सटिट्यूशन, मतलब आप पटना हाई कोर्ट के कुछ में काज किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो सिंपली नो पर इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर अपना DOV डालना होगा, जो कि आप इस कैलेंडर से आप सभी चॉइस कर इसे फिलअप कर लीजिएगा। और DOV डालने के बाद आप सभी को यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ कंफर्म मोबाइल नंबर डालना होगा। और डालने के बाद यहाँ पर आप सभी को अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी डालना होगा। डालने के बाद ये जो डिक्लेयर करने के लिए बॉक्स दिया गया है इसे डिक्लेयर कर दीजिएगा। और डिक्लेयर करने के बाद आप सभी को ये जो सबमिट वाले बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप सभी को सबमिट वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स फिलअप किए थे वो खुलकर शो करने लगेगा। तो आप सिंपली इसे मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद ID और पासवर्ड यहाँ शो कर देगा, जो आप सभी देख सकते हैं। ये ID है और यहाँ पर पासवर्ड है, ये सारा आपका शो कर देगा। और आपके जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर भी सेंड कर दिया गया। तो आप सभी सिंपली से सेव कर लेंगे और मोबाइल पर भी गया। उसके बाद आप सबको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा आप
अगर कोई गलती है तो रिटर्न टू होम पर क्लिक कर कर आप सभी इसे एडिट कर सकते हैं। अन्यथा सही है तो आप सभी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप सभी के सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। तो आप सभी अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर अपना प्रखंड डाल दीजिएगा। इसके बाद स्टेट बताना होगा कि आपका स्टेट क्या है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना होगा। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद यहाँ पर आप सभी को अपना पिन कोड डालना होगा, जो आपका पिन कोड है वो अपना फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ बताया गया है परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों अगर आपका सेम है तो सिंपली आप सेम पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे भी आपका एड्रेस सारा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप सबको नीचे आना होगा, आपको पूछा है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स, मतलब आप सबको किस पोस्ट पर अप्लाई करना होगा। यहाँ देख सकते हैं बता नेम ऑफ पोस्ट, मतलब आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपली ये एक ही पोस्ट पर निकल कर आ चुके हैं असिस्टेंट पर, तो इसे सिलेक्टेड ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आप सभी को एग्जाम सेंटर चॉइस करने के लिए आ जाएगा। तो आप सभी सिंपली अपना एग्जाम सेंटर जो आपको परफेक्ट लगे, कंफर्टेबल लगे और आपके नज़दीक नियरेस्ट हो वो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरिट स्टेटस बताना होगा कि आप सभी शादीशुदा हैं या अनमेरिड है, तो आप सभी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को आइडेंटिटी प्रूफ में डालना होगा, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हैविंग द कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब कि आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे, जो आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे उसे आप सभी को अपलोड भी करना होगा। और अपलोड करने के बाद नीचे में जो अपलोड जैसे कि स्कैन करेंगे उसके नीचे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर लिखा गया कैंडिडेट सिग्नेचर के साथ, तो आपसे जो आपके पास है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा आधार, और यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हैं उसका नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है विजिबिलिटी मार्क, मतलब आप सभी को यहाँ पर एक कट का निशान डालना होगा जो कि विजिबिलिटी हो। और डालने के बाद आप सभी को नीचे आना होगा, यहाँ पर पूछ रहा है एडिशनल डिटेल्स, तो आप सभी को एडिशनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा। यहाँ पूछा है वेदर क्लेम, मतलब आपके पास कोई क्लेम है, मतलब केस वगैरह है, तो आप सभी इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो FIR, मतलब आपका कोई FIR दर्ज है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा जाए वेदर आज वो आर्मी प्रोवाइड टू ईयर, मतलब आप आर्मी में काम कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा है यू आर हैव टू अवार्ड टू NCC, मतलब आपके पास NCT का सर्टिफिकेट है, अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद करने के बाद आप सभी को सिंपली सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल्स सबमिट हो जाएगा। अब आप सभी को एजुकेशनल डिटेल्स डालना होगा, एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पर आप सभी को बताना होगा मैट्रिक का यहाँ पर पूछा है मैट्रिकेशन, आपको मैट्रिक का बताना होगा कि आप किस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं और किस बोर्ड से आपने मैट्रिक दिए हैं। उसके बाद मैट्रिक कब पास किए वो आप सभी को बताना होगा। यहाँ पर पासिंग ईयर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर सच द मार्किंग, मतलब आप सभी को मार्किंग बताना होगा कि आपका परसेंटेज वाला मार्क है या CGP वाला है, तो आप से सिंपली अपना सिलेक्ट कर लीजिए। बिहार में परसेंटेज चलता है तो परसेंटेज सिलेक्ट कर देंगे, अगर आपका CGP वाला है तो CGP सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर पूछा है अपडेटेड मार्क, मतलब कि टोटल कितना मार्क का एग्जाम हुआ वो डालना होगा। और यहाँ पर आप सभी को कितना मार्क आपने लाए हैं वो आपको डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा है डिवीजन, मतलब कि आप किस डिवीजन से पास किए हैं, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा इंटरमीडिएट, मतलब आपका इंटर का डिटेल्स डालना होगा कि आप इंटर में आर्ट्स से थे, साइंस से ये थे या कॉमर्स से, वो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कूल नेम डालना होगा, यहाँ पर बोर्ड नेम बताना होगा, और इंटर कब पास किए वो पासिंग ईयर आपको डालना होगा। उसके बाद सचेबल मार्क, मतलब परसेंटेज वाला था या CGP वाला था वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ वो डालना होगा, कितना नंबर लाए हैं आप वो डालना होगा। डालने के बाद यहाँ परसेंटेज शो कर जाएगा और आप अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबको नीचे आना होगा। अब आप सभी को ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको डिग्री नेम बताना होगा कि आप सभी कौन सा डिग्री प्राप्त किए, मतलब BA BSc, वो डाल देने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से पास किए वो बताना होगा। यहाँ पर आप सभी को पासिंग ईयर डालना होगा कि आप सभी ग्रेजुएशन कब पास किए। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज CGP वाला आप सभी सिलेक्ट कर आप सभी बता देंगे, जो होगा आपका वो आप सभी बता देंगे। उसके बाद
नीचे आना होगा। यहाँ पर पूछ रहा है एनी अदर डिटेल, अगर आपके पास और अदर डिटेल्स है तो आप इसे फिलअप करेंगे, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है अदर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, मतलब और कोई डिटेल्स डालना चाहते हैं तो अगर डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है डिप्लोमा, मतलब कि यहाँ पर अब यहाँ पर आपसे को अदर एलिजिबिलिटी डालना होगा, मतलब आपसे भी अगर 6 मंथ वाले कंप्यूटर वाले कोई भी कोर्स किए होंगे तब आप सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते पटना हाई कोर्ट में। तो आप सभी को अब ये बताना होगा कि आपने किए हैं, तो अगर किए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो आपसे इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी नहीं हो सकते हैं। तो आपसे इसे कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, वो आप सभी देख सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने के बाद आप सबको सिंपल सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सभी सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आप सभी को सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आ जाएगा, जो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB से 100 KB के बीच अपलोड करना होगा। कलरफुल फोटो को अपलोड करना होगा और यहाँ पर एक सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। आप सभी को आप सभी अपना यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट को अपलोड करना होगा, फिर यहाँ पर जो कि 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर आप सभी को 10th का मार्कशीट को फिर से अपलोड करना होगा, जो कि आप सभी को JPG साइड में रहना चाहिए। उसके बाद डिग्री अपलोड करना होगा, मतलब ग्रेजुएशन का यहाँ पर अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर करके आप सभी अपलोड कर देंगे। यहाँ ग्रेजुएशन मार्कशीट डिटेल्स डालना होगा। ये आप सभी देख सकते हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके पास मार्कशीट है वही अपलोड कर दीजिएगा और उसे ही आप सभी अपलोड कर देंगे। यहाँ अगर जो आपने कंप्यूटर वाला कोर्स किए थे 6 मंथ वाला डिप्लोमा है वो आप सभी अपलोड करेंगे। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, मतलब आपसे बिहार के निवासी हैं वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, जो आपने कास्ट सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद अदर अब लिख के, मतलब अगर आपके पास और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप सपोर्टिंग में अपलोड करना चाहते हैं तो आप सभी सिंपली चूज फाइल पर क्लिक कर आप सभी अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप सभी को सिंपली सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे और यहाँ पर विजिबिलिटी हो जाएगा, मतलब आपको दिखने लगेगा डॉक्यूमेंट्स। तो मान लीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट्स सारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को आप सभी को सिंपली सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद आप सभी अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद मिलाने के बाद यहाँ जो डिक्लेरेशन का बॉक्स है इसे आप सभी डिक्लेयर कर देंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आप सभी को पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप सभी को ये जो बॉक्स दिख रहा है इसे एग्री करना होगा, उसे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। अब आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो अपना कर लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे आप करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। मान लिया जाए UPI से करना चाहते हैं तो आप UPI पर क्लिक करेंगे और आप सभी UPI नंबर, UPI ID अपना डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपके जो पेटीएम है उस पर रिक्वेस्ट चला जाएगा, उससे आप सभी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद ये जो गेटवे दिख रहा है ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपका पेमेंट अपने आप क्लोज हो जाए पेमेंट करने के बाद तो समझ लीजिएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। अगर नहीं होता है, अगर कोई परेशानी हो जाता है, अगर एरर कर देता है तो आप सभी को सिंपली यहाँ आना होगा और पेमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने का आपको ये जो आपने ट्रांजेक्शन ID और ट्रांजेक्शन ID डालना होगा। उसके बाद UTI नंबर डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक कर आप सभी वेरीफाई कर लेंगे। तो आप सभी ऐसे ही पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।